बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी खबर राना सनाउल्लाह के हवाले से एक पुरअसरार दावा सामने आया है। राना सनाउल्लाह बलोचों का कातिल, ये मामला क्या है, कुछ तफसीलात इस हवाले से एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से बड़ा एक अहम बयान दिया गया है और उस बयान के बाद क्यों खलबली मच चुकी है, कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करेंगे। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जिस तरह से कुछ रोज़ से चीज़ों में तब्दीली आना शुरू हुई है और बेहतरी आना शुरू हुई है, और इस दौरान आर्मी चीफ साहब के दो अहम बयानात, एक तो GHQ की जानिब से जो जारी किया गया था और उसके बाद एक और बयान आर्मी चीफ साहब की जानिब से दिया गया है, इस पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के हक़ में एक और बड़ा फैसला सामने आ गया है। खतीजा शाह के बाद सनम जावेद की भी रिहाई होने जा रही है। MPO के तहत उन्हें नज़रबंद किया गया था, ये ऑर्डर वापस ले लिया गया है। उनकी अब कब रिहाई होगी, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन एक ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर आपको देता चलूँ। शौकत खानम हॉस्पिटल की फ़ंड रेजिंग तकरीब को जो NOC नहीं दिया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर भी खासा रद्द-ए-अमल सामने आया कि बूसे इमरान में आप इस हद तक गिर सकते हैं कि जहां पर कैंसर के गरीब जो लोग हैं, जो पैसे नहीं दे सकते, मुफ्त इलाज होता है, या वो लोग जो पैसे देकर भी इलाज करवाते हैं, तो शौकत खानम एक वाहिद हॉस्पिटल है जहां पर ये कैंसर का इलाज होता है। तो उस हॉस्पिटल के साथ इस तरह से करना, ये बहुत ही इंसानियत से गिरी हुई हरकत हैं जो कि की जा रही हैं। और फंड रेजिंग तकरीब थी, उसे NOC जारी नहीं किया गया। सदर मुमलिकत ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है और ये कहा है जी कि शौकत खानम कैंसर अस्पताल दुनिया भर में तस्लीम शुदा जदीद तरीन सहूलत है, जो अपने क़याम के बाद से कैंसर के गरीब मरीज़ों के लिए जदीद तरीन इलाज फराहम कर रहा है। अपनी सारी ज़िंदगी मैंने मुंह के कैंसर की रोकथाम पर मेहनत की है और बेगम ने छाती के कैंसर की जल्द तशख़ीस के लिए आगाही फैलाने में काम किया है। इसलिए हम सब पाकिस्तान के महंगे कैंसर के इलाज के बोझ से बखूबी वाकिफ़ हैं। कराची में शौकत खानम अस्पताल की तामीर में ताख़ीर के बायस फ़ंड्स इकट्ठा करने की इजाज़त को मुअत्तल करने से ऐसे हज़ारों अफराद की मुमकिना मौत वाक़ हो सकती है जो अभी तक इलाज से महरूम हैं। ये ऐसा ही है कि बिला वजह की दुश्मनी में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो सदर मुमलिकत ने भी इनडायरेक्टली जो इशारा है वो कर दिया है कि बिला वजह की अगर आपकी इमरान खान साहब के साथ दुश्मनी है, कोई बुग़्ज़ है, तो उसकी वजह से ये जो काम आप कर रहे हैं, ये मुमकिना तौर पर बहुत सारे अफराद की मौत का जो बायस है वो बन सकता है। पाकिस्तान में बेहतर इलाज मालजे की शदीद कमी है। तमाम निजी फलाही कामों की, ख़ास तौर पर शौकत खानम अस्पताल जैसी शानदार खिदमात की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। फ़ंड्स इकट्ठा करने के लिए NOC की मनसूखी को वापस लिया जाना चाहिए। तो बहरहाल ये उन्होंने मुतालबा किया है कि NOC जो आपने मनसूखी का वो किया है उसको वापस ले और फंड रेजिंग करने दी जाए। बहरहाल इसके बाद जिस तरीके से ये हर हरबा इमरान खान के अगेंस्ट अपनाते हैं, लेकिन वो जो हरबा इन्होंने अपनाया होता है वही इमरान खान के हक़ में चला जाता है। तो इसी तरह से शौकत खानम के ख़िलाफ़ ये जो काम इन्होंने किया है, NOC मनसूख किया या नहीं दिया, इसमें क्या हुआ है जी कि सोशल मीडिया के ऊपर ये मामला इतना ज़्यादा उठा है कि एक कंपेन या एक ट्रेंड इस वक्त चल रहा है, SMS to 777 टू डोनेट ₹20। तो ये एक शौकत खानम की डोनेशन के लिए ये जो एक ट्रेंड है, यानी कि उतनी ही ज़्यादा अवेयरनेस मज़ीद लोगों के अंदर आ गई है कि अगर इस फ़ंड रेजिंग तकरीब के हवाले से बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता था, वो फ़ंड्स नहीं भी दे पा रहे थे, ज़ाहिर सी बात इन्फॉर्मेशन होना भी ज़रूरी है। तो इस इक़दाम के बाद उन तमाम तर लोगों को भी पता चल गया है और मेरे ख़्याल से जितने फ़ंड्स उन्होंने शायद तकरीब में इकट्ठे करने थे उससे कई गुना ज़्यादा अब जो फ़ंड्स हैं वो मज़ीद ही हासिल कर लेंगे। बहरहाल तकरीब की भी जो इजाज़त थी वो होनी चाहिए थी। तो बहरहाल ये एक अहम तरीन मामला था। दूसरे नंबर पर खतीजा शाह की तो रिहाई हो गई है, उनकी जेल से जान छूट गई है। अब उसके बाद सनम जावेद जो हैं ये भी रिहा होने जा रही हैं। इनकी जो नज़रबंदी का नोटिफिकेशन था वो DC लाहौर की जानिब से वापस ले लिया गया। 26 दिन के बाद ये लिया गया। इससे पहले जो दीगर मुकदमात में
थे उनमें उनको ज़मानत मिल चुकी थी, रिहाई हो चुकी थी, लेकिन चूंकि बार बार इनकी गिरफ्तारी हो रही थी, जेल में रखना इनको मकसूद था, तो इसलिए MPO के तहत इनकी मज़ीद जो गिरफ्तारी थी, नज़रबंदी थी, वो हुई और 26 दिन बाद ये ऑर्डर वापस ले लिया गया है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो चूँकि ज़मानत के बाद रिहाई के रोपकार होते हैं, मुचलके जमा करवाने पड़ते हैं, तो वो रोपकार जारी होने के बाद जब वो दे दिया जाएगा जेल में, तो सनम जावेद को रिहा कर दिया जाएगा। आज चूँकि सैटरडे है तो शायद सैटरडे वाले दिन छुट्टी है, संडे वाले दिन भी छुट्टी होगी, तो हो सकता है वैसे सेशन कोर्ट्स में तो हफ्ता का जो दिन होता है वो छुट्टी का नहीं होता, तो हो सकता है आज ही उनकी रोपकाई और उनकी रिहाई मुमकिन हो जाए। अगर आज नहीं होती तो फिर मंडे वाले दिन सनम जावेद भी रिहा हो जाएंगी। तो ये रिहाई का सिलसिला है जो शुरू हो चुका है, पहले भी मैंने आपको बताया था, और अब ये सिलसिला मज़ीद भी आगे जाएगा। बहुत सारे लोगों की आहिस्ता आहिस्ता करके आपको रिहाई देखने में मिलेगी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुबैना तौर पर 10,000 के करीब बताए जाते हैं लोग पकड़े हुए हैं, उनकी भी रिहाई होगी। इसके अलावा 9 मई में के हवाले से मुकदमात में जो लोग मुलजिम वगैरह हैं उनकी भी आहिस्ता आहिस्ता जो रिहाई है वो शुरू होगी, और आइंदा आने वाले दिनों में ये रिहाइयाँ मज़ीद बढ़ेंगी भी, और पासा अभी से आपको पलटता हुआ दिखाई भी दे रहा होगा। ख़ास तौर पर जो चीखें हैं इस वक्त PDM की, मौलाना फजल रहमान की या मुस्लिम लीग नून की, वो इस बात का प्रूफ हैं कि उनके हाथ से गेम इस वजह से निकलती जा रही है कि जितना ज़्यादा वो गिर सकते थे उन्होंने हर घटिया हरकत को अपनाया, लेकिन उसके बावजूद भी उल्टा वो हरकत उन्हीं के ऊपर पड़ी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही इसका फ़ायदा पहुंचा। और वजह यही थी कि इमरान खान जो थे वो डटे हुए थे। राना सनाउल्लाह के हवाले से खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ। मामला कुछ यूँ हुआ है कि हामिद मीर साहब हैं, उन्होंने अपना जो उनका YouTube चैनल है उसके ऊपर उन्होंने वीलॉग किया, और इस वीलॉग में एक क्लिप उनका सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। और उस क्लिप में वो ये कहते हैं, बेसिकली बलूचिस्तान के हवाले से वो बात कर रहे हैं, और बलूचिस्तान से ही जो लोग इस्लामाबाद में आए हुए हैं एहतजाज कर रहे हैं, बेसिकली उसी को ही उन्होंने कंटिन्यू करते हुए यानी कि उसी एहतजाज के हवाले से ही उन्होंने और बलोच मिसिंग पर्सन के हवाले से ही आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने जो वीलॉग था ये किया। और एक क्लिप उनका सोशल मीडिया पर जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, उस क्लिप में वो ये कह रहे हैं कि ये इशू चूँकि वो पहले भी उठाते थे, उनसे इख्तलाफात बाकी मामलात अपनी जगह पर हैं। बहरहाल इस क्लिप में वो ये कह रहे हैं कि उनसे ये कहा गया जी कि आप अगर जो ये कहते हैं कि इन लोगों को जो अगवा किया गया या लापता किया गया, ये लोग बेगुनाह हैं, या इन लोगों के हवाले से आप ये कहते हैं कि इनको अदालतों में पेश किया जाए, तो आप हमें एक फ़हरिस्त दे दें उन लापता अफराद की, तो फिर उसके ऊपर आगे जो चीज़ है या कार्रवाई है वो करेंगे, और हो सकता है इनमें से कईयों को रिहा कर दिया जाए। तो बहरहाल एक फ़हरिस्त हामिद मीर साहब कहते हैं उन्होंने इधर उधर से पता किया और 50 लोगों पर मुश्तमिल एक फ़हरिस्त उन्होंने दी, और ये जो फ़हरिस्त थी इनमें भी कोई पॉलिटिकल वर्कर था या कोई स्टूडेंट्स वगैरह थे, यानी कि लो इंटेंसिटी या ऐसे लोग जिनके ऊपर कोई सवाल ही नहीं था कि यार इनको भी आपने उठा लिया, यानी उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये था, उन लोगों की जो फहरिस्त थी वो दी, क्योंकि बहुत सारे जो अगर लापता हैं उनके ऊपर बहुत ही हाई लेवल के इल्ज़ामात हैं, तो ये वो लोग थे जिनके ऊपर इतना ज़्यादा वो नहीं था अगर कंपेयर किया जाए बाकियों के साथ। अच्छा, तो वो 50 लोगों की फहरिस्त इन्होंने दी, और उस वीडियो क्लिप में उन्होंने राना सनाउल्लाह और अता तारड़, और राना सनाउल्लाह ज़ाहिर सी बात है वज़ारत दाखिला और वज़ारत कानून में थे, अता तारड़ तो उनको दी। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या फिर देखने में आया, वो जो उन्होंने फहरिस्त दी है उन्हीं में से ही लोगों को बाद में जो खबर आ रही है उन्हीं नामों के ऊपर मुश्तमिल लोग की जो लाश है या कोई जो मौत है वो हो रही है, और उन्होंने ये कहा कि उन्हीं को ही मारा जा रहा है। तो ये उन्होंने बड़ा एक जो इस वीडियो क्लिप में जो बात है वो कही, और अपना पर्सनल जो एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि उन्होंने ही वो फहरिस्त दी और फिर उस फहरिस्त में ज़ाहिर सी बात है उनको मालूम था कि वो नाम है, और उन्हीं लोगों के साथ ये चीज़ हुई। अच्छा, ये क्लिप सुनने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर मैंने इसको चेक भी किया, हामिद मीर साहब का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, और कल ही उन्होंने ये जो वीलॉग है ये किया है, और अपने वीलॉग के आखिर में, क्योंकि कोई घंटे का वीलॉग है तो उसके कोई मेरे ख्याल से 45 मिनट के बाद वो ये बात उन्होंने शुरू की है। तो उस वीलॉग के अंदर मैंने देखा, क्योंकि मैंने कहा कन्फर्म करूं कि उन्होंने जो नाम लिए हैं ये वाकई इस तरह से है। तो जब वो मैंने वीडियो क्लिप सुना तो उस पोर्शन में जहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं एक वो चल रहा है, और जहाँ पर उन्होंने नाम लेने थे वो वाला हिस्सा उनका कटा हुआ है, यानी कि इसका
मतलब ये है कि उस ओरिजिनल जो उनकी वीडियो है उसमें उन्होंने नाम नहीं लिए हुए, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है उसमें उन्होंने वो नाम लिए हुए हैं। और जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल क्लिप है वो कहीं से कटा हुआ नहीं है, वो थ्रू आउट बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ वो चल रहा है। लेकिन जो उनके अपने यूट्यूब के ऊपर है वो बिल्कुल सेम बात उसी तरह से कर रहे हैं, सारी बात वही कर रहे हैं, लेकिन जिस जगह पर वो नाम है उस नाम से वो फिर क्लिप काट के तो आगे से वो जो चीज़ है वो जो बात कर रहे हैं वो शुरू हो रही है, और जिसमें उन्होंने कहा जी कि वो फहरिस्त दी और फिर उसके बाद उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो चीज़ें सारी हुई। तो इससे एक चीज़ तो पता चलती है कि जब वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ तो हो सकता है कोई प्रेशर या कोई चीज़ होगी, तो फिर उसी तरह से उन्होंने क्योंकि ये ऑप्शन होता है यूट्यूब में कि आप वो वाला पोर्शन अगर कोई काटना चाहें, इवन के वीडियो अपलोड होने के बाद भी एडिट करना चाहें, तो वो पोर्शन या वो जो नाम है वो उन्होंने काट दिए। और ऐसा ज़ाहिर सी बात है कंफर्म तो मुझे नहीं हो पाया, लेकिन चूंकि वो कटा हुआ है तो ये सारी चीज़ें इस बात की दलील हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसा था जो कि बाद में फिर काटा गया, और वो जो सोशल मीडिया के ऊपर है वो बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ जो वीडियो है वो चल रही है। और ज़ाहिर सी बात है राना सनाउल्लाह और अता तारड़ दो नाम उनकी जानिब से लिए गए कि फहरिस्त उन्होंने दी, तो ये एक बड़ा इल्ज़ाम कहें या एक बड़ा दावा कहें हामिद मीर साहब की जानिब से किया गया। और इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि हामिद मीर साहब की ये बात इस वजह से भी आप इसको दुरुस्त ले सकते हैं कि राना सनाउल्लाह या अता तारड़ जो हैं वो पोजीशंस पर तो रहे हैं, वजारत दाखिला में रहे हैं। राना सनाउल्लाह कितने अरसे वो रहते रहे हैं, अता तारड़ जो थे वजारत कानून में रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मेन पोजीशंस तो हैं, और इन मामलात को बेसिकली यही जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो डील भी करती हैं, और इन्हीं के पास ही ये जो इख्तियारात हैं वो हैं। तो बहरहाल चूँकि बलूचिस्तान का वो जो एहतजाज है वो भी है या धरना है वो भी चल रहा है, बलोचों के हवाले से हामिद मीर साहब आवाज़ भी उठा रहे हैं, उसी के ऊपर उन्होंने ये सारा जो वीलॉग है वो किया, और कल से ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था। तो मैंने इस हवाले से भी जो सही डिटेल्स थी वो भी आपके साथ मैंने शेयर की कि असल में ये राना सनाउल्लाह, अता तारड़ और बलोचों के कत्ल के हवाले से जो मामला है वो है क्या। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो बयान है वो दिया गया है, और बेसिकली सोशल मीडिया के हवाले से आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जानिब से यह बयान दिया गया है, और उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है, झूठी खबरों से तासुर दिया जा रहा है, जैसे रियासत वजूद खोती जा रही है, कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया की सरकोबी करेंगे। नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं, कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया को सरकोब भी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कलमे के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और पाकिस्तान। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान ये महज इत्तेफाक नहीं, पाकिस्तान वसाइल से माला माल है, पाकिस्तान के पास ग्लेशियर्स, दरिया, पहाड़ और ज़रख़ेज़ ज़मीन है, दुनिया का बेहतरीन चावल, कीनू, आम, ग्रेनाइट, सोना और तांबा जैसे ख़जाने मौजूद हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद यही है कि हमें सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की आमद का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, बाकी हिस्सा किसानों और ज़रूरी रिसर्च के लिए रखा गया है। तो ये उन्होंने वहाँ पर जो गुफ्तगू है इससे की, और ये इंपॉर्टेंट जो उनका बयान था वो उनकी जानिब से दिया गया है। सनम जावेद के हवाले से आपको ख़बर जो मैंने दे दी, इसके अलावा बल्ले के निशान पर भी आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक फ़ैसला किया गया है, और इस फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पेशावर हाई कोर्ट का वो जो फैसला था जिसमें एक इंटरम रिलीफ दिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस किया गया, उसे चैलेंज करने का जो फैसला है वो किया गया है। और चैलेंज ऐसे कि पेशावर हाई कोर्ट में ही इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी, यानी कि वो सिंगल बेंच ने दिया था और इंट्रा कोर्ट अपील में डिवीज़न बेंच में वो चैलेंज की जाएगी। अच्छा, इसमें एक दो टेक्निकल जो मेरी गुफ्तगू भी हुई है, खैर वो अब मंडे वाले दिन ही ये चैलेंज होगा या मज़ीद इसमें पेशरफ्त आएगी, लेकिन जो मेरी गुफ्तगू हुई है या जो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। एक तो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो फ़ैसला दिया गया है ये अबूरी फ़ैसला था, अभी केस चल रहा है, अभी कोई फ़ाइनल फ़ैसला नहीं दिया, तो अबूरी फ़ैसले को चैलेंज करने का कोई एग्जाम्पल है नहीं कि आप उसको चैलेंज कर रहे हों। और फिर समाअत के दौरान ही ये रिमार्क्स भी जज साहब की जानिब से सामने आए थे कि ये तो मेनली मामला डिवीज़न बेंच देखेगा, लेकिन इंटरम रिलीफ उन्होंने दे दिया।
तो हो सकता है कि जब मंडे वाले दिन जब प्रॉपर अदालतें खुलें और सारे जजेस मौजूद हों, तो ये जो मामला हो ये डिवीज़न बेंच के पास खुद ब खुद ही लग जाए, क्योंकि जज साहब ये रिमार्क्स दे चुके हैं और ये इंटरम रिलीफ है जिसको आगे आप चैलेंज करने की कोई एग्जांपल नहीं है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि वो चैलेंज करेगा, तो अगर वो चैलेंज भी करता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑलरेडी डिवीज़न बेंच तो इसके ऊपर बनेगा, क्योंकि वो डिवीज़न बेंच ही फिर कोई जो फैसला है वो देगा। बहरहाल इंटरम रिलीफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला, जो बल्ले का निशान वापस मिला, उनको जो सवालात उठाए गए वो बड़े जेन्युइन किस्म के थे और उसका कोई इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं था। तो बहरहाल देखें मंडे वाले दिन अब इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कैसे चैलेंज करती है या उनकी वो प्ली एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती। राय का साथ कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।